बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड का न्यू कोर्स 2024 का इसके अकॉर्डिंगली क्लास 9th इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन में 8 में बोला जा रहा है यूजिंग स्लोप को इस्तेमाल करते हुए प्रूव एक्स वाई जी, यानी एक्स वाई जी की वैल्यू दी गई है और हमने प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये की पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसको देख लें कि जब आपके पास 3 पॉइंट हो एक्स वाई और जी और हों कोलिनियर, इफ ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप ऑफ एक्स वाई वाई जी एंड एक्स जी आर इक्वल, यानी पहले तीनों को हल करेंगे और अगर इनका आंसर बराबर हुआ तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो चलिए जनाब इनको सॉल्व करते हैं, इनका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इंतहाई सिंपल और इजी मेथड है, तो इसको सॉल्व करते हैं जनाब। हमारे पास पहला पॉइंट है एक्स वाई, तो स्लोप एक्स वाई की अगर देखें तो वैल्यू यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं, स्लोप एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आपके पास है जनाब 0 -3 और वाई की वैल्यू आपके पास 4 7। तो चलिए जनाब इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिए एम एक्स वाई, तो एम एक्स वाई विच इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर आ जाएगा आपका एम एक्स वाई विच इज इक्वल टू y2 क्या है यहाँ। अब देखिए ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 क्या है, वो आपके पास माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x2 आपके पास देखें तो 4 - 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, एम एक्स वाई विच इज इक्वल टू 10/4 और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो एम एक्स वाई की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है जनाब 5/2। तो ये एक स्लोप आ चुकी है। अब फर्दर हम दूसरे पॉइंट की स्लोप निकालेंगे और उसको भी चेक करेंगे। तो दूसरे की स्लोप हमारे पास वाई जी है, इसको भी देख लें। तो y की वैल्यू आपके पास मेंशन है यहाँ पे 4 7 और जो z की वैल्यू है वो आपके पास है 6 और 12। तो अगेन ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसका भी स्लोप बेस्ट सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। वाई जी जैसे हमने प्रीवियस किया है, y2 - y1 डिवाइडेड x2 - x1। चलिए इधर वैल्यू भी प्लेस कर दें। y2 अगर देखें तो हमारे पास 12 है, -7 डिवाइड बाई x2 हमारे पास 6 है, -x1 4 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो m वाई जी इक्वल आ जाएगा। देखें आपके पास 12 है, 12 - 7 अगर करें तो वो आपके पास 5 आता है और नीचे 2 आता है। तो दो वैल्यू तो आपके पास इक्वल आ चुकी है, एक ये स्लोप एक्स वाई और वाई जी ये इक्वल है। अब तीसरी चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे कि तीनों का स्लोप इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो हम कह देंगे जनाब कि ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगेन एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 0 -3 और वाई जी की वैल्यू जो आपके पास है वो है 6 और 12। तो अगेन ये x1 y1 ये x2 और ये y2 है। तो एम एक्स जी की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो फार्मूला आपके पास है y2 - y1
x2 माइनस x1। फर्दर इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, तो हमारे पास y2 अगर देखें तो वो है 12 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और डिवाइड x2 आपके पास है 6 और माइनस 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, एम एक्स जी इक्वल आ जाएगा 15/6, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर किया जा सकता है, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो एम एक्स जी विच इज इक्वल आ गया 5/2, तो तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें हेंस एम एक्स वाई एम वाई जी एम एक्स जी तीनों इक्वल आ गए। इक्वल किसके आया है, वो है 5/2 के। सो पॉइंट एक्स वाई जी आर कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर है मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन, मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो वो कोलिनियर है। जैसे ये ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन पर जब आ जाए तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यहाँ आप जो वैल्यू गिवन है एक्स वाई और जी, ये तीनों एक लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे थे और सेम लाइन, और आंसर सबका सेम आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करें इफ पॉइंट पी इंटू 4y क्यू 5 2 एंड आर 6 2y प्लस 1 आर कोलिनियर। तो सिंपल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह कि अगर पी क्यू इक्वल आ जाए एम, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल आए स्लोप ऑफ क्यू आर, और वो इक्वल आए पी आर स्लोप के, तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। जब कोलिनियर प्रूव करेंगे फिर इन तीनों में से किसी दो का स्लोप जो है वो मालूम करेंगे और आपस में बराबर करके वाई की वैल्यू को क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर दें पहली वैल्यू को कि स्लोप ऑफ ई क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले पास आपके पास पी की वैल्यू होनी चाहिए, वो है 4y, और क्यू की वैल्यू है जनाब 5 और जी। ये x1 y1 x2 और y2। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। वो जो फार्मूला अप्लाई किया जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, y2 अगर देखा जाए तो आपके पास 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, तो एम पी क्यू आपके पास आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे y1 4 नहीं है, y है, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 क्या होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यही वैल्यू रिपीट आ जाएगी आपके पास। तो ये एक वैल्यू तो आपके पास आ गई, एक स्लोप आया। आप फर्दर इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट आप लिखें जी स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू आर का स्लोप फाइंड करें। इसी तरह पहले क्यू की वैल्यू लिख लें, क्यू की वैल्यू आपके पास थी 5 2, और आर की जो वैल्यू है जनाब वो आपके पास है 6,2y प्लस 1। तो ये है सेम उसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम इसका भी स्लोप फाइंड करेंगे। चलिए जनाब इनमें वैल्यू प्लेस करें, तो देखिए आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो x1 की होती है, और यहाँ वाली वैल्यू x2 की। ये
यहाँ पे मेंशन कर दिया x1 y1 x2 और y2। चलिए जनाब यहाँ भी आप वैल्यू रिप्लेस करें तो y2 देखिए हमारे पास 2y प्लस 1 है और माइनस y1 हमारे पास जो है वो है 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें 6 माइनस 5 आ जाएगा। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 होगा। तो हमारे पास एम पी को इक्वल आ जाएगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से डिवाइड होगा तो फर्दर ये ही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो दैट्स वाई मैंने ये लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इन तीनों में से किसी दो स्लोप को आपस में बराबर करके हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दो स्लोप है, इनको आपस में बराबर करके y की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एज गिवन दैट पी क्यू आर आर पुलिंग है पी क्यू एंड आर आर पुलिंग ईयर, यानी पी क्यू और आर क्या है, पुलिंग ईयर पॉइंट है। अगर पुलिंग ईयर है देन क्या करेंगे, देन हम ये करेंगे कि कोई से दो जो है उसको इक्वल कर लेते हैं। पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर की, यहाँ पे क्यू आर आएगा। ये जनाब दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल करने के बाद अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2y माइनस 1 और ये इक्वल था आपके पास 2y माइनस 1, 2 माइनस वाई था और ये है 2y माइनस 1 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 2 है माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 2y है माइनस का y है, इधर आके प्लस का y हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो गया। और फर्दर 2y में एक y ऐड करो तो ये आपके पास 3y। तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो अब देखें y इधर ही रहने दें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड ख़त्म हो के y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ गई। यही आपके पास इसका आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिस पॉइंट की आपको समझ आए तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। इजी सा क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो भी सेम इसी टाइप का है। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है प्रूव दैट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी अब हमने ये देखना है कि ये तीन वर्सेस आपको जो दिए गए हैं ए बी और सी, ये राइट ट्राइंगल के हैं। यानी ए बी और सी ये पॉइंट हमें गिवन है। पहले हम ए बी फिर बी सी और फिर सी ए का स्लोप फाइंड करेंगे। और फिर आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज -1। यानी प्रोडक्ट किसी दो को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 आना चाहिए। तो चलिए इन फर्दर 1 बाई 1 के क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। जो मेंशन कर देता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। तो ए की वैल्यू आपके पास 3 -1 और बी की वैल्यू भी आपके पास है -5 -5। तो चलिए यहाँ स्लोप फाइंड करते हैं। मेन एंगल स्लोप ए बी फार्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो अगेन x1 y1 ये x2 y2 लिखने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे ये कि y1 कौन सा है और x1 कौन सा है। फर्दर वैल्यू रिप्लेस करें -5 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और x2 आपके पास -5 और माइनस का 3 हो जाएगा। फर्दर एम ए भी इक्वल आ जाएगा, यानी स्लोप ऑफ ए भी इक्वल आ जाएगा
-4 -8, माइनस माइनस खत्म, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास जो इसका स्लोप आएगा वो इक्वल आए 1/2 के। तो फर्दर हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ BC। तो B की वैल्यू आपके पास यहाँ है -5 -5, और C की भी वैल्यू आपके पास है और 1 और 3। ये वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ x1 y1, ये x2 और y2। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाइड जब इसको करें तो स्लोप आ जाएगी जनाब BC विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं इनकी भी। अच्छा देखें यहाँ पे y2 आपके पास 3 है, माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस मिलके प्लस का 5 हो जाएगा, और x2 आपके पास 1 है, दरमियान में माइनस होता है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो BC आ जाएगा 8/6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई 4/3। इसको भी आप मेंशन कर दें। ये दो की स्लोप हमने फाइंड कर दी है। अब लास्ट की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, वो है जनाब स्लोप ऑफ AC। तो A की वैल्यू आप मेंशन कर दें। A की वैल्यू आपके पास है 3 -1, इसको x1 y1 भी कर देते हैं, और C की वैल्यू जो आपके पास है वो है 1 और 3, y1 और ये y2 होगी, x2 और y2। तो चलिए जनाब इसका भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसी से है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो अब y2 यहाँ पे क्या है, वो है 3, y1 माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और फर्दर x2 आपके पास है 3 माइनस का 3। तो MAC जो है वो आपके पास, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 1 3 और 3 -1। x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास है 1 -3, y2 यानी y2 1 है, और ये आपके पास x1 जो है वो 3 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 डिवाइड बाई -2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास -2 इसकी वैल्यू आई है। ये यहाँ पे मैं ओवरऑल मेंशन कर देता हूँ। ये जनाब आपके पास, अब तीनों में से कोई दो का प्रोडक्ट ने अगर वो -1 के बराबर आ जाए तो मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ आप मेंशन कर दें प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, वो मैंने लिखा भी हुआ है इसका फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो आपको पता है कि मेजर एंगल यानी स्लोप AB मल्टीप्लाई स्लोप AC विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू देखें। AB की वैल्यू आपको पता है 1/2 मल्टीप्लाई BAC की वैल्यू जो है -2। तो ये इसके साथ कटेगा, इसके साथ कटेगा, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मेंशन करें, सो AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ये साइन भी होता है, परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर the point A, B and C, therefore point A, B, C from a
राइट एंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल with the right angle at A। जैसे आपके पास ये डायग्राम है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें जिस एंगल के सामने राइट एंगल बन रहा है वो आपके पास ए पे बन रहा है, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये आपके पास सी है और ये आपके पास बी है, तो ये वो लाइन है, कॉमन लाइन जिसको बोलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग स्लोप प्रूव ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपने स्लोप फाइंड करें। अगर ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि पैरेललोग्राम में आपको पता है कि चारों साइड एक दूसरे से क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे डायग्राम बनाइए, इसी तरह बाकी साइड भी आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर इसकी स्लोप भी जब पैरेलल होगी तो इसकी स्लोप भी आपस में क्या होनी चाहिए, इन सब की इक्वल होनी चाहिए। अगेन दोबारा बताता हूँ, ये आपके पास पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइडें आपस में इक्वल होती है, यानी ये और ये और ये दो इक्वल होनी चाहिए और ये दो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू और फार्मूला, यहाँ पे बी सी लिखा है उनकी वैल्यू और उनका फार्मूला, और इनमें वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये स्लोप एक दूसरे से ही बराबर आई है, यानी अपोजिट पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देखें मेजर एंगल ए बी विच इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे y2 माइनस y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x2 आपके पास है 6 माइनस फार्मूले वाला और माइनस माइनस प्लस का 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 डिवाइड बाई 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास एम स्लोप ऑफ ए भी आ गया 1/4। ये आपके पास एक स्लोप आ गया। फर्दर नेक्स्ट स्लोप फाइंड करने लगे हैं, y2 यहाँ पे क्या था वो है 5 y1 -3, और नेक्स्ट आपके पास x2 10 -6। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 -3 क्या होता है, वो होता है जनाब 2, और ये आपके पास होता है 2/4, 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास एम बी सी की वैल्यू, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास एम बी सी स्लोप का आंसर क्या है 1/2। तो चलिए स्लोप नेक्स्ट का फाइंड करते हैं सी डी का। तो यहाँ भी एम सी डी, तो y2 की वैल्यू आप देखें यहाँ पे 3 -5 डिवाइडेड x2 की वैल्यू 2 माइनस का 10। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 2 डिवाइड माइनस का 8, माइनस माइनस खत्म, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे एम सी डी की वैल्यू भी इक्वल आ गई है 1/4। तो मैंने क्या बोला था, दो अपोजिट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो देखें ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई। सी डी और ए बी, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गई है और पैरेलल भी हैं जब। और इसी तरह आप एक का ये आंसर आया, जिसका चेक करते हैं क्या आंसर आता है ए डी का। अब देखें ए सी का आंसर, बी सी का, बी सी का और ए डी का आंसर चेक करते हैं। तो चलिए जनाब, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 और x2 की वैल्यू 2 माइनस फार्मूला और e2। फर्दर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो एम ए डी की वैल्यू भी इक्वल आ गई है जनाब
1/2 के। तो देखें अगर ये इक्वल आ गई है तो यहाँ पे लिख दें स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गई है स्लोप ऑफ सी डी के। तो हम कह देंगे कि ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है सी डी के। और यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी वो इक्वल आ गया स्लोप ऑफ ए डी के। तो इनकी वैल्यू हम कह देंगे कि बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है रेक्टेंगल में 90 का एंगल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में चारों का स्लोप का प्रोडक्ट लें तो वो -1 होता है। तो या फिर ये आप लिख लें, या फिर आप यहाँ पे लिखें ए बी इज पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू ए डी as opposite side are parallel to each other, then point A B C are vertices of parallelogram। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ as opposite sides are parallel। जब opposite side parallel to each other, opposite sides are parallel to each other, their point A B C and D are vertices of पैरेललोग्राम। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है p इंटू एक्स वाई क्यू की वैल्यू -2 से 2 और 3 की 1/4, यानी s की r की 1/4 और s की वैल्यू 10/1 है। तो बोला जा रहा है आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड p इंटू एक्स वाई। यानी ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं, वो उसने पहले से बता दिया है। यहाँ पर सब की वैल्यू गिवन है, p इंटू एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जब ये गिवन है तो इनका ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एस आर लाइन और पी क्यू लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। जब ये दो लाइनें, कौन सी दो लाइनें, एस आर और पी आर, सॉरी एस आर और पी क्यू एक दूसरे से पैरेलल है, तो मतलब ये इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू एस आर को इक्वल कर दिया और ये मैंने लिख दिया कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल है स्लोप ऑफ एस आर। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम बोला गया है कि एस आर लाइन और पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है, इसलिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे दोनों को स्लोप फाइंड करेंगे आपस में और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसका स्लोप देखें तो y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, और इसका भी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो चलिए यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। y2 की यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो होगी 2 माइनस y1 y है और -2 माइनस x, और ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर देखें y2 आपके पास है 4 माइनस का 1 और 1 माइनस का 10। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस वाई -2 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू जो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे 3 बाई माइनस का 9 आ जाएगा और 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो आपके पास वैल्यू जो बची है वो 2 माइनस वाई -2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -1/3। अब इनका कोई हल है कि ये क्या हल है कि इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें -3, तो यहाँ पे लिख लें 3 इंटू 2 माइनस वाई और यहाँ -1 इंटू -2 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 3y विच इज इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, कांस्टेंट जो नंबर है उनको एक तरफ कर देंगे और दूसरे जो है एक्स वाई वाली वैल्यू वो एक तरफ करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए जनाब फर्दर इसको सॉल्व करें। तो ये 6 तो एज इट इज प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा और ये जनाब एक्स आपके पास पॉजिटिव पड़ा है, ये माइनस का 3y है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये 4 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आ गया। अब इनको रीअरेंज करूं मैं तो इस ये दोनों साइडें एक दूसरे से बदली जा सकती हैं। लेफ्ट को राइट से चेंज करूं यानी इसको इधर कर देता हूं इसको इधर, तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होती। तो ये जनाब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि पी एस और क्यू आर जो है उसको सोल्व करेंगे। इसी तरह उनके जो दोनों साइड बराबर करके फार्मूला अप्लाई करके वहां से एक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी इजीली मिल जाएंगी। चलिए जनाब यहाँ पे वो वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी इंटू एक्स वाई और एस की वैल्यू 10 और 1 और यहाँ क्यू की वैल्यू विच इज इक्वल है, क्यू की वैल्यू आपके पास -2 से 2 और आर की जो वैल्यू है वो है 1 से 4। ये चलिए ये x1 y1 ये x2 y2 तो x2 y2 x1 y1। तो अगेन यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ये चीज होगी जिस तरह ये दोनों साइड इक्वल की थी, क्योंकि हमें पता है इसकी दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे को बराबर है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है, तो पैरेलल की बेस के इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। तो यहाँ भी y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1 और यहाँ भी y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो चलिए जनाब इनकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हम इनकी वैल्यू डालें तो यहाँ पे 1 माइनस वाई, फर्दर सिंपली करें तो 10 माइनस एक्स होगा और ये इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइड 1 प्लस 2। तो देखिए x1 y2 y1 भी आ गया, x2 x1 आ गया, y2 y1 x2 x1 ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। फर्दर आप यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और फिर देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। तो जब सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस वाई 10 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। इनको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो और 2 को 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो 3 माइनस 3y विच इज इक्वल टू 20 माइनस का 2x। अब अगेन इसी तरह नंबर जो होंगे उनको अलग कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू जो होंगी। तो यहाँ हमारे पास माइनस का 2x है, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस का 2x माइनस का 3y और ये 20 था माइनस प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 17। तो ये आपके पास जनाब इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखें इक्वेशन 1 को यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर साइन यहाँ पे अपोजिट हो या मुखालिफ साइन हो, देखिए इक्वल नहीं है डिफरेंट साइन है, इधर प्लस क्या इधर माइनस क्या, अगर ये दोनों इक्वल होते इधर भी प्लस होता है इधर भी प्लस होता है तो फिर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते इक्वेशन 1 और 2 को, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते। बट यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है फिर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ आप लिख लें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब 1 और 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 4। तो ऐड कर रहे हैं, ऐड का मतलब इन दोनों को इकट्ठा 2x में 1x को ऐड करें तो आ जाएगा 3x, ये प्लस माइनस 3y प्लस 3y खत्म हुआ और यहाँ इनको ऐड किए तो आ जाएगा 21। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे मैं पहले वैसे आइडियाज करता हूँ और यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ से देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x विच इज इक्वल टू 21। तो ये चीज़ मैंने इधर लिखी, x की वैल्यू चाहिए तो x 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड
तो 3 कितने का 3 7 21 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ चुकी है जनाब 7। अब ये इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 वो गेट, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मर्जी है आपकी 1 में पुट करें 2 में पुट करें, लेकिन इसी में पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ईजी है। तो ये वैल्यू है x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू थी आपके पास इक्वेशन 1 की। चलिए इस x की जगह 7 पुट कर लें विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3y विच इज इक्वल टू 4 माइनस का 7 हो जाएगा 3y विच इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 3 से ख़त्म हुआ तो y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ आप मेंशन करते हैं एफ पी इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ भी पी लिख लें और x की वैल्यू आई थी 7 और y की वैल्यू -1। यही आपके पास इसका आंसर है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी आप 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम इनको सोल्व करेंगे। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 13 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है 3 वर्टिसेस दिए गए हैं एक रोम्बस के और 4th वर्टिसेस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी जो 3 वैल्यू दी गई हैं वो आपके पास ए बी और सी की दी गई हैं और डी का, यानी इस ए की बी की और सी की वैल्यू गिवन है, हमने इस डी की वैल्यू क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जनाब ये सा काम है, ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप करें लेट 4th वर्टिसेस आर, let 4th vertices let 4 vertex वो आपके पास है d इंटू एक्स वाई। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये वाला वो वर्टिक्स है जो उसका हमने नाम रख दिया। अगर पैरेलल है ए बी और सी डी की स्लोप आपस में क्या होगी, तो यहां मैं लिख देता हूं एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी पैरेलल है और सी डी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मतलब हम क्या करेंगे कि ए बी और सी डी की स्लोप को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं जनाब ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी। पैरेलल होने का ये मतलब है तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आप देखें 2 -1 है और बी की वैल्यू यहाँ पे देखें वो है जनाब 3 और 4 और इक्वल है जनाब यहाँ से सी की वैल्यू देखें वो आपके पास है -2 और 3 और डी की वैल्यू हमने एक्स वाई सपोज की थी ये चीज़। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 और y2 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको आता होगा, इसी सा काम था। अब यहाँ पे आपने इनके क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ लिखता हूँ y2 - y1 डिवाइडेड x2 - x1। तो ये भी इक्वल हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड x2 - x1। यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इसकी वैल्यू देखें तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 और इसको देखें तो y2 क्या है आपके पास, y2 आपके पास y - 3 और जनाब x2 - x1 वो है x + 2 माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये +2 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 5/1 विच इज इक्वल टू y - 3 डिवाइड x + 2। तो अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 और ये इक्वल आएगा 1 इंटू वाई माइनस 3। तो फर्दर मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 10 विच इज इक्वल टू वाई माइनस का 3। अब x वाले एक तरफ कर लें और दूसरी वैल्यू एक तरफ कर लें, तो यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस का y इधर आके माइनस का y, माइनस का 3 है इधर आके माइनस का 10। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 5x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस का 13। सेम हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 और 2 बनी थी, अब इक्वेशन 2 पे वर्क करेंगे। चलिए जनाब, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, y2 y1 और x2 x1 और y2 y1 x2 x1। क्यों मैंने लिखा यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC, जैसे यहाँ पे लिखा था AB इज पैरेलल टू CD। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। अब यहाँ पैरेलल का मतलब है कि इन दो के स्लोप इक्वल होंगे। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 और इधर वैल्यू रिप्लेस करें, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। फर्दर यहाँ पे y माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, ये आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हुई है शायद कुछ, यहाँ भी यहाँ 3 माइनस 4 है और यहाँ पे आएगा माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, सही हो गया। अब फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो y प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 और ये आ जाएगा जनाब माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1/5 होगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे 5y प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। अब x वाले एक तरफ और दूसरे एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ y प्लस का x इधर आके माइनस का x, माइनस का 2 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। तो यहाँ आ जाएगा 5y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 7। तो जनाब ये भी आपके पास इक्वेशन बन गई 2। अब देखें साइन, अगर मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में, अगर साइन यहाँ पे प्लस इधर माइनस होता तो फिर हम जब साइन डिफरेंट होंगे तो फिर हम ऐड करते हैं, बट अगर साइन यहाँ पे सेम नजर आ रहे हैं तो फिर हम क्या कर देंगे, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो 5x माइनस वाई है, यहाँ पे 5y माइनस एक्स है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 इक्वेशन इनके कोफिशिएंट हमने क्या करना है, बराबर करना है। या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लें, आपके पास चॉइस है, या फिर y के कोफिशिएंट बराबर कर लें, या इधर y के कोफिशिएंट बराबर कर लें, यहाँ पे इधर x के कोफिशिएंट बराबर कर लें। तो जनाब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस का x प्लस का 5y विच इज इक्वल टू माइनस का 2। तो फर्दर रीअरेंज करके इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए माइनस एक्स प्लस 5y, यहाँ पे 5x माइनस वाई। तो अगर मैंने इसके कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो यहाँ मैं इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को इक्वेशन 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5 वो गेट, जब 5 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये साइड में रेस करने देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। फोर्थ जो वर्टिस था जिसको हमने सपोज किया था कि वो d है। चलिए जनाब, यहाँ पे अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, -7 मल्टीप्लाई बाई 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -5x और आएगा प्लस का 25y विच इज इक्वल टू माइनस का 35। अब ये जो नई इक्वेशन आपके पास आई है इसको इक्वेशन नंबर
3 का नाम देंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर देखें तो इनके कोएफिशिएंट बराबर है 5x माइनस का 5x, y है माइनस का और यहाँ पे प्लस का 12y है। तो साइन देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मुख्तलिफ साइन है, तो फिर आप उसी तरह आप कर दें, ऐड कर दें। आप देखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वो गेट, यानी इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें तो आपके पास क्या चीज आती है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 5x प्लस 25y विच इज इक्वल टू माइनस का 35। और ये चीज आप इसको देखें तो वो हमारे पास 5x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस का 13। ऐड करना है तो माइनस और प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे और यहाँ 25 में से एक y माइनस करें तो आपके पास 24y आएगा। और इसको प्लस करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास माइनस का 48 आएगा। हमें अब y की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या कर देंगे, ये 20y, हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इधर रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 21 ज़ा 21, 22 ज़ा 48, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का y इक्वल आ गया हमारे पास माइनस का 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। y की वैल्यू आ गई है, अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं दरमियान वाली साइड यहाँ पे रेस करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। चलिए जनाब, फर्दर हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 अगर देखे जाए तो आपके पास माइनस एक्स प्लस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 7, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो चलिए y की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस 5, y की वैल्यू माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 7। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस का 10 विच इज इक्वल टू माइनस का 7। तो माइनस का एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस 10 है, इधर आगे प्लस का 10। तो माइनस का एक्स विच इज इक्वल टू प्लस का माइनस और 10 माइनस का 7 प्लस का 3। अब यहाँ से माइनस एक्स के साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो मल्टीप्लाई करें माइनस 1 बोथ साइड, यानी इधर माइनस 1 से मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएगा एक्स और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ आपने जो लेट किया था डी एक्स वाई उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। एक्स की वैल्यू आपके पास आई है -3 और y की वैल्यू आई है -2 और ये आपके पास फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। मूव करते हैं इसके लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो कि बहुत ही लंबा है उसकी तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। ये 3 पॉइंट जिनको मैंने ए बी और सी का नाम दिया है, ये वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के। जब ये वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के तो हमें फाइंड क्या करनी है, ये 3 चीज़ें, स्लोप ऑफ साइड, स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले मीडियन का आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है। ऐसी लाइन, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन उर्दू में लिख दिया, ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है विद अपोजिट वर्टेक्स से, वो मीडियम ऑफ ट्राइंगल कहलाती है। जैसे अब हमारे पास ए से डी, फिर नेक्स्ट हमारे पास बी से ई है और फिर इस की मिड से एक लाइन गुजर रही है और वो सी से जाके मिल रही है। तो इसलिए ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है विद अपोजिट वर्टेक्स से, वो मीडियम ऑफ ट्राइंगल कहलाएगी, मीडियन ऑफ ट्राइंगल कहलाएगी। तो आई होप ये चीज आपको, ये 3 मीडियन अब हमारे पास बने हैं, इनको हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उसने कहा था फर्स्ट पार्ट में आपने करना है कि स्लोप ऑफ साइड्स वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं। मैं फार्मूले पहले लिख लेता हूँ तीनों के, ए बी बी सी और ए सी के, फिर उनमें वैल्यू रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा हमारा।
तो चलिए जनाब, यहाँ पे मैंने 3 साइड बना दिए हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। इनके हमने क्या करना है, फर्स्ट जो उसने बोला था क्वेश्चन में 3 दिए हुए थे, हमने पहला को चूज किया कि स्लोप इनकी सारी साइडों की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू x1 x2, ये सारी चीजें लिख के फार्मूला भी लिख दिया। यहाँ पे बी सी इनकी वैल्यू लिख के इनका फार्मूला लिखा है, फिर ए सी इनकी वैल्यू लिख के इनका फार्मूला लिखा है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ए बी का स्लोप y2, अब हमारे पास क्या है, y2 आपके पास 5 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाई x2, x2 आपके पास 0 और -5 आ जाएगा। फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका स्लोप आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई -5। खत्म करेंगे तो हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा जनाब -1 के। तो एक साइड का स्लोप आ गया। फर्दर आप इस साइड के स्लोप को फाइंड करेंगे बी सी। आपके पास यहाँ पे y2 किसकी इक्वल है, 8 माइनस y1 5 है, और x2 आपके पास है जनाब 8 माइनस का 0। तो फर्दर हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी जनाब 3/8, और ये जनाब इसका भी स्लोप आ गया। और अब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे ए सी का। तो y2 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे x2 और y2 है। y2 की वैल्यू भी पता है 8 माइनस 0, और x2 की 8 माइनस 5। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। एक 3/8 आया है और ये आ गया 8/3। तो ये जनाब उसने पहला जो हमें काम कहा था कि आपने तीनों साइडों का स्लोप फाइंड करना है, तो वो हमारे पास स्लोप आ चुका है। यहाँ पे आप मेंशन कर दें स्लोप्स ऑफ साइड्स। तो एक हमारे पास आया है -1, एक 3/8 और एक 8/3। ये जनाब इसका आंसर आ चुका है। एक साइड का जो हमने पहली साइड उसने बोला था कि इन सारी साइडों का स्लोप फाइंड करो, वो हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा था मीडियन फाइंड करना है, और लास्ट पार्ट में एल्टीट्यूड, तो वो भी कर देंगे। चलिए जनाब इसके मीडियन को फाइंड करते हैं। तो चलिए जनाब सेकंड में उसने बोला था स्लोप ऑफ मीडियन आपने निकालना है, तो मैं लिख दिया स्लोप ऑफ मीडियन। पहले ए डी, ये जो डायग्राम बनाई थी उसके अकॉर्डिंग पहले ए डी फाइंड करेंगे, फिर बी और ई को करेंगे, फिर सी और एफ या एफ सी इनको फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मीडियन का स्लोप आ जाएगा। तो चलिए जनाब ए और डी, तो हमारे पास ए की वैल्यू आपको पता है वो है 5 और 0, और डी का भी पता है वो जनाब हमारे पास 4 और 13/2, 4 और डी हमें नहीं पता, सॉरी। यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अब देखें इसमें हमें डी का नहीं पता, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें डी का नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी कहा है कि डी मिड पॉइंट है बी सी का। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी और सी का। बी सी का मिड पॉइंट डी है आपके पास। तो हम यहाँ पे कह देंगे डी की वैल्यू हमारे पास एक साइड की तो है 4, और ये वाली साइड नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम ए डी which is equal to y2 minus y1 x2 minus x1। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखने के बाद हम क्या लेंगे, एम ए डी विच इज इक्वल टू y2 किसकी इक्वल था, वो है जनाब यहाँ पे तो चलिए जनाब, यहाँ पे हमारे पास डी नहीं था, हमें नहीं पता कि डी यहाँ पे क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये डी जो है ना इस बी सी का मिड पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी
फाइंड करने के लिए इसका मिड मालूम करेंगे कि डी इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, ये मिड फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करके हमारे पास मिड आ जाएगा। जब यहाँ पे आंसर आएगा तो इधर रिप्लेस करेंगे और उसका हम क्या स्लोप फाइंड कर देंगे। तो x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे x1 क्या है 0 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है जनाब 8 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जनाब तो ये अब 8 2 है 2 4 जा तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 8 और 5 13 बाई 2। तो ये हमारे पास अब डी आया है। दोबारा मैं अगेन से बता दूं ये पॉइंट समझने वाला है। अब हमारे पास डी नहीं था तो हम मैंने ये कह दिया डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों? ये बी सी का मिड है, ये बी और सी है और दरमियान में डी पॉइंट है। तो इनका मिड निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट फार्मूला निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 डिवाइडेड 2। यहाँ से हमें ये डी मिल गया और इधर यहाँ पे अब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y2 13 बाई 2 माइनस 0 और x2 माइनस x ये 4 माइनस 5। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई जनाब 13 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 13 बाई 2 ही इसकी क्या आ गई स्लोप आ गई। अब एक स्लोप हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करना है जो कि हमारे पास है ए डी स्लोप आ गई। अब नेक्स्ट बी ई और सी एफ फाइंड करना है। स्पेस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मैं फिर अगेन रेस करने जा रहा हूँ। तो चलिए जनाब अब यहाँ पे भी वही वर्क आ गया जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब उसने कहा था स्लोप ऑफ बी ई फाइंड करना है, बी और ई। तो यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू नहीं है तो फिर हम कह देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अगर देखें गौर ए और सी का मिड पॉइंट ई आ रहा है, ए और सी के दरमियान ये पॉइंट ई है तो इसका मिड निकाल लेंगे उसी फार्मूले के जरिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन निकाला है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है 5 और 0 और बी की वैल्यू हमारे पास है 8 और ए सी सॉरी सी की वैल्यू आपके पास 8 है। तो x1 y1 x2 बाई 2 है ऊपर। चलिए जनाब यहाँ पे भी आप उसी फार्मूले को यूज करें जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था कि e इंटू x1 x2 डिवाइडेड 2 और ये y1 y2 डिवाइडेड 2। चलिए जनाब इनकी वैल्यू भी यहाँ पे रिप्लेस करें। x1 x2 की वैल्यू हमारे पास x1 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ y1 y2 की वैल्यू 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो 8 13 बाई 2 बनता है और यहाँ पे 8 बाई 2 तो 4 है अगेन। तो यहाँ पे e की वैल्यू जो हमारे पास आई है 13 बाई 2 और 4 आ चुकी है। अब इसका भी आपने क्या करना है स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 आ चुका है। अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं b फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। फर्दर यहाँ पे वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें जनाब। y2 की वैल्यू आप देखें तो वह है 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास है 13 बाई 2 माइनस 0। तो अगेन हमारे पास बी ई की आ गई स्लोप 1 बाई 13 बाई 2। तो एक डिवाइड है उसके नीचे दूसरा डिवाइड आ गया। फिर हमारे पास 4 माइनस 5 माइनस का 1 होता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद बी ई आ जाएगा हमारे पास माइनस 13 बाई 2। ये आपके पास 2 बाई 13 जब ऊपर जाएगा उलट जाएगा ये सॉरी याद नहीं रहा मुझे 2 बाई माइनस 2 बाई 13 आपके पास इसका जो है आंसर आ चुका है। अब लास्ट का स्लोप फाइंड करते हैं वो क्या है सी और एफ का। तो सी और एफ के दरमियान जो पॉइंट आ रहा है
चलिए जनाब, सी मैंने उसी तरह से स्लोप ऑफ सी फाइंड कर लिया। मैं सी तो हमारे पास था लेकिन एफ नहीं था, तो मैंने फिर कह लिया एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देखें ए और बी का मिड पॉइंट में एफ आ रहा है, तो फिर एफ के लिए हमने पॉइंट निकाल दिया एफ इंटू एक्स वाई, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एफ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एफ की वैल्यू। फिर उसका हमने स्लोप फाइंड किया, स्लोप फाइंड करने के बाद ये किया, कुछ नहीं होता, वन इसका एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको किया, तो 5 माइनस 16/2 और 5 माइनस 16/2 2 से खत्म हुआ। यहाँ पे सिंप्लीफाई -11 आ गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1 इसका स्लोप आ चुका है। तो तीनों साइडों का स्लोप हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जनाब, स्लोप्स ऑफ मीडियन, ये वाला मीडियन। तो उसका जनाब हमारे पास आंसर है, पहला था -13/2, फिर था -2/13 और फिर था 1। ये जनाब इसका आंसर है। अब मूव करते हैं इसके लास्ट और फाइनल पार्ट, जिसमें उसने कहा था स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। चलिए जी, स्लोप की अल्टीट्यूड निकालना सिंपल और इजी है। तो ये उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन बाय द वर्टिसेस और टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल बनाई है, यहाँ पे ए पी सी आर और बी क्यू, इसके वर्टिसेस हमने फाइंड करना है। यहाँ पे 1/1 करेंगे हम, सी आर ए पी और बी क्यू मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट ऑफ मैंने लिखा है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी आर, ये हम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जनाब कि जब भी दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल या -1 होती है। तो यहाँ पे ये स्लोप परपेंडिकुलर टू ए भी है, सी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, तो उसके रेसिप्रोकल की इक्वल होगी स्लोप इसकी, एम सी आर विच इज इक्वल टू 1/m/a/b के। माइनस फार्मूला यहाँ पे माइनस भी होगा, एम सी आर विच इज इक्वल टू -1/m/a/b। दोबारा आपको बताता हूं, जब भी दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल या फिर -1 की इक्वल होती है। तो चलिए जनाब, -1/m/a/b, तो इसकी स्लोप हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस m/a/b की स्लोप जो हमारे पास आई थी वो -1 थी। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये स्लोप कहाँ से आ गई है, तो स्लोप ऑफ ए बी जो हमने पहला पार्ट किया था, जिसमें उसने बोला था कि आपने स्लोप ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो वहाँ से ये जो पहली वैल्यू थी हम स्लोप निकाली थी वो स्लोप है, ये मैंने पुट की। फर्दर ये माइनस माइनस खत्म हुआ, ये 1 खत्म हुआ, तो हमारे पास एम सी आर की स्लोप ये 1 आ गई। आई होप यहाँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये ए की निकल आई है। अब फर्दर इसी तरह हम स्लोप ऑफ ए पी निकालेंगे, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, सॉरी ए पी की निकालते हैं। स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए पी, इसकी स्लोप निकालें तो वो क्या होगा, ए पी परपेंडिकुलर होगा बी सी के। तो यहाँ पे जनाब मैं ए पी -1/BC दोबारा मैंने लिख दिया कि जब भी दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप एक दूसरे से रेसिप्रोकल या -1 होती है। तो यहाँ भी मेंशन कर दो, यहाँ पे बी सी की जो स्लोप आई थी वो हमारे पास 3/8 आई थी। तो जाके आप चेक कर सकते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, -1/3/8 इसकी स्लोप। फर्दर अब आके होता है कि आप देखें -1 डिवाइड 3/8 है, तो इसका मतलब क्या, -1 डिवाइड ऊपर आता है तो मल्टीप्लाई 8/3 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -8/3, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे API -8/3। ये जनाब इसका आंसर आ चुका है। अब लास्ट वन जो रह गया है उसका भी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड BQ।
तो स्टूडेंट्स बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज थी ये, स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 14। तो देखा मैंने कहा बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी के, जब इसका फिर स्लोप वो दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ए सी के, यानी -1 ओवर उसका रेसिप्रोकल होगा। तो अब हम यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ एज ए सी का जो था वो 8/3 स्लोप था। तो एम बी सी विच इज इक्वल टू -1 ओवर ए सी की वैल्यू यहाँ पे 8/3 लिख दी। फर्दर ये ऊपर जाके उसी तरह सिंप्लीफाई होगा जैसे ये मैंने डिवाइड सिंप्लीफाई किया था। तो बी सी आ जाएगा -3/8। ये जनाब इसकी स्लोप आ गई। और यहाँ पे अब मैं फाइनल लिखने जा रहा हूँ स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड आर। तो वो है जनाब एक थी हमारे पास 1 पहले की, ये 1 आई थी। दूसरे की आपके पास -8/3 है और तीसरे की आपके पास -3/8 है। ये इसका फाइनल आंसर है। और एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।